दोस्तों परसों शनिवार रात 8 बजे जैसे ही मुझे कॉपीराइट का मेल आता है तो मेरे पैरों के नीचे से मिट्टी फिसलने लगती है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, अपनी जान डाल दी और मेरी मेहनत की रोटी दूसरा ही ले गया। जब हैना तेंदुए से ज़बरदस्ती खाना चुराता है तो तेंदुए को भी इतना गुस्सा नहीं आता होगा, इतना गुस्सा आया था मुझे। और जिस बंदे ने क्लेम किया था उसे लगा कि मैं कोई आंडू पांडू यूट्यूबर हूँ, तो भाई यूट्यूब पर मैं ऐसे ही नहीं आया, मैं अपने खुद के मेहनत से आया हूँ। फिर मैंने सोच समझ के पूरा मैटर जानने की कोशिश की। यूट्यूब की फेयर पॉलिसी कहती है कि आप कमेंट्री या क्रिटिसिज्म के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट भी यूज़ कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। और मैंने जो क्लिप यूज़ की थी वो कॉपीराइटेड नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले देखा कि आखिर क्लेम कैसा और कौन से पार्ट पर आया है और किसने क्लेम किया था। ये तो मेल में दिख ही रहा है। मैंने देखा कि क्लेम 45 सेकंड से 1 मिनट 20 सेकंड पर आया है और वह भी विजुअल क्लेम, मतलब वीडियो क्लिप पे क्लेम था। जिस क्लिप पे क्लेम आया था वह देखी तो क्लिप काफ़ी लंबी थी, वह करीब 1 मिनट की क्लिप थी, तो क्लेम भी 1 मिनट की वीडियो पे ही आना चाहिए ना। सिर्फ 35 सेकंड पर ही क्लेम आया था। तो जिसने क्लेम किया था उसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, ये कोमामोस कैसेरो, और साथ ही FAV नेटवर्क मैनेज्ड नाम से भी सर्च किया। रिजल्ट सिर्फ खाने के चैनल का ही मिला। फिर मैंने जिस चैनल से क्लिप उठाई थी उसे देखा, उसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में वह नाम भी नहीं थे जिसने क्लेम किया था। मैंने जो वीडियो उठाई थी वह भी 6 साल पुरानी है। फिर मेरे दिल में डाउट की घंटी बजने लगी। मैंने सोचा कि दया दाल में कुछ काला है। मैंने यूट्यूब पर कॉपीराइट क्लेम के बारे में थोड़ा सर्च किया कि कॉपीराइट क्लेम कौन कौन दे सकता है। ये सब देखने के बाद कन्फर्म हुआ कि मुझे फेक कॉपीराइट क्लेम आया है। जी हाँ दोस्तों, मुझे फेक कॉपीराइट क्लेम आया था। अब वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में आगे पूरा बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए। मैंने तुरंत कॉपीराइट क्लेम पर डिस्प्यूट फाइल करने का सोचा। मैंने दोस्त का लैपटॉप लिया और इस ऑप्शन पर क्लिक करके डिस्प्यूट फाइल किया। डिस्प्यूट का मतलब होता है कि अपनी बात रखना। डिस्प्यूट में मैंने कॉपीराइट एक्सेप्शन को चूज किया। फिर फेयर यूज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, उसे कंटिन्यू किया। फिर इस ऑप्शन से हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमारा कंटेंट किस टाइप का है, तो मैंने कमेंट्री सिलेक्ट किया क्योंकि मैं वॉइस ओवर ही करता हूँ। फिर उसके नीचे इस जगह पर हमें लिखना होता है कि हमने जो क्लिप यूज़ की है वह कैसे फेयर यूज़ का एग्जाम्पल है। इसमें हमें वह सब बातें लिखनी होती है जिससे यह साबित हो कि हमारा जो वीडियो है वह फेयर यूज़ के रूल के मुताबिक सही है, उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए। इसमें वह सब बातें लिखनी होगी जिससे यह साबित हो कि यह हमारा खुद का कंटेंट है। तो मैंने इसमें जो कुछ लिखा वह आप यहाँ पढ़ सकते हो। मैंने इसमें यह साबित किया कि जो क्लिप मैंने यूज़ की है वह तुम्हारी, मतलब जिसने क्लेम किया था उसकी है ही नहीं। उसे सीधा बोल दिया कि तुमने मुझे फेक कॉपीराइट क्लेम दिया है, वो क्लेम तू वापस ले। अगर तुझे लगता है कि वह क्लिप तेरी है तो साबित करके दिखा। ये सब मैंने उसे प्यार से ही बोला। इसमें पूरे शब्द और बोल मेरे ही थे। मैंने ये खुद के मन से लिखा है, कहीं से कॉपी नहीं किया। हाँ, मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची हो सकती है, वो आप संभाल लेना। फिर उसके आगे मैंने उसे कुछ कायदे कानून सिखाया। मैंने उसे कॉपीराइट एक्ट 1976 के सेक्शन 107 के बारे में भी बताया। साथ ही हमारे इंडिया के कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में भी बताया। यहाँ पर पूरा मैटर 2000 शब्दों में लिखना होता है, मैंने 1900 शब्दों में बताया। पूरा मैटर लिखने के बाद इन 3 बॉक्सेस पर हमें टिक करके सबमिट करना पड़ता है। इसमें तीसरा ऑप्शन ये बोलता है कि अगर मेरी अपील झूठी साबित हुई तो मेरा चैनल यूट्यूब टर्मिनेट कर देगा। मैंने मन ही मन कहा, जब मुझे आप जैसे प्यारे दोस्तों का सपोर्ट है तो इतना डरना किस बात का। एक चैनल गया तो दूसरा बनाएंगे, सही बात है ना। डिस्प्यूट सबमिट करने के बाद ये मैसेज आता है कि आपका डिस्प्यूट उस बंदे के पास गया है जिसने क्लेम किया था। अब उसे 30 दिन का समय मिलता है डिसीजन लेने का। तब तक वीडियो से जो भी अर्निंग होगी वह होल्ड की जाती है। बाद में जिसके पक्ष में रिजल्ट आता है उसे वह सारे पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट। आप यहाँ देखोगे कि मैंने रात के 10:51 पर डिस्प्यूट सबमिट किया था और मुझे तुरंत 1 घंटे बाद यानी कि 11:52 पर मेल आता है कि आपके वीडियो से क्लेम हटा दिया गया। जिसने क्लेम किया था वह पीछे हट गया। मुझे पता था कि वह पीछे ही हटेगा क्योंकि मैंने डिस्प्यूट में जो बातें लिखी थी वह पढ़ने के बाद उसकी गोटियां दिमाग में खिसक गई होगी। उसे क्लेम हटाना ही पड़ता था क्योंकि वह यह साबित ही नहीं कर सकता कि मैंने उसका कंटेंट यूज किया है। अगर वह यह साबित करने में फेल होता है तो उसका अकाउंट यूट्यूब टर्मिनेट कर देता। तो दोस्तों देखा आपने कैसे लोग हैं दुनिया में, उनका काम ही है बस फेक क्लेम या फेक स्ट्राइक देना। अगर आगे वाला चुप बैठेगा तो फेक क्लेम से उनको घर बैठे पैसे मिलेंगे। बस वो ऐसे ही करते रहते हैं और पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अगर आपको भी फेक क्लेम या फेक स्ट्राइक आती है तो आप डिस्प्यूट जरूर फाइल कीजिए और जब उसे पता चलता है कि आपने अपील की है तो वो पीछे हटता है। अगर उस बंदे को लगता है कि आपने उसका कंटेंट यूज किया है तो वो भी अपनी बात रखेगा। तो दोस्तों आप भी ऐसे फेक क्लेम या फेक स्ट्राइक से बच कर रहिए। ओके।